मैं आत्मा हूँ, शरीर नहीं हूँ, ये तो हर कोई बोलता है। हर व्यक्ति मतलब वो पूजा पाठ कर रहा हो, भक्ति योग में हो, कर्म योग में, कोई भी योग में हो, उनके मन में चलता ही रहता है मैं क्या हूँ। बट उसको एक तरह का बोलने वाली बात है, मानने वाली, एक्चुअल में उस पे जीना, उसी पे जीना। कहीं हम इधर उधर तो नहीं हो रहे। हम हैं PSSM पत्री जी के संग, हम हैं PSSM सांसों के संग। मान मधुर अपमान अति मधुर। नमस्कार दोस्तों, मैं अंजलि स्वागत करती हूँ आप सभी का हम है PSSM में। दोस्तों, हम है PSSM में हम आपसे मिलाते हैं ऐसे पिरामिड मास्टर्स को जो अपने ध्यान की जर्नी हमारे साथ साझा करते हैं। इसी श्रृंखला में आज हमारे साथ मौजूद है कर्नाटका से उमा जी। आइए जानते हैं मैम से उनके ध्यान की जर्नी के बारे में और किस तरीके से वो ध्यान से जुड़ी, इस पर हम हमसे बात करेंगे। नमस्कार मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते। तो मैम आप PSSM से जुड़े, आपकी ध्यान की पूरी जर्नी है, तो मैं चाहूँगी कि हम इसके बारे में जानें, लेकिन सबसे पहले हम थोड़ा आपसे आपके बारे में जानना चाहेंगे। मैं ऐसे तो साउथ इंडिया के कर्नाटक का एक स्मॉल डिस्ट्रिक्ट प्लेस है बीजापुर करके। बीजापुर इज़ फेमस फॉर गोल गुम्बद, वहाँ का जन्मी हूँ। बहुत जॉइंट बड़ा फैमिली में मेरा जन्म हुआ है। ऐसे हमारे माता पिता को 18 बच्चे थे, मैं 15 नंबर वाली बेटी हूँ जी। तो मेरे पिताजी बहुत ध्यान करते थे उस समय, आध्यात्मिक इसमें थे बहुत ज़्यादा। तो उस बीच हम बहुत भक्ति मार्ग माँ से सीखा। हमने पिताजी से वो अडॉप्ट नहीं कर पाए ध्यान को, माँ से हमने सीखा भक्ति मार्ग का। हमें बचपन से ही पूजा पाठ का ये बताया गया। एक हमारे यहाँ तो लिंगू पहना के रखते थे, शिवलिंग बोलते हैं, तो वो करते हुए एक नहीं ऐसे लगता था, मन में प्रश्न उठते थे, इससे आगे क्या, कोई तो होगा, भगवान कौन है, ये प्रश्न तो मेरे दिमाग में चलते ही रहते थे। ऐसे ही करते करते हमने पढ़ाई किया, वहाँ मेरा कॉलेजिंग हुई। आफ्टर मैरिज हम भोपाल आए। भोपाल में तो मैं बिल्कुल न्यू थी, मुझे हिंदी भी नहीं आता था। यहाँ के मैंने सीखा, जॉब भी करती थी, बच्चा वगैरह हुआ तो ब्रेक लिया। दैन 2000 से मेरा जॉब का जर्नी शुरू हुआ। मैं स्टार्टिंग 10 इयर्स रोड कंस्ट्रक्शन में एक जॉब काम करी। दैन कॉलेजेस में भी मैंने लेक्चरर किया और पैरेलली मेरा स्पिरिचुअल इसमें बहुत रुचि था। तो मैं 2005 में मेरा पूरा स्पिरिचुअल लाइफ में एंट्री हुई। कैसे, तो एक मिरेकल बोल सकते मेरे अपने लिए, एक तरह टर्निंग पॉइंट बोल सकते। हमारे घर में एक मेरी दीदी की बेटी आई थी, बहन जी क्या बोलते, तो उनका एक्सीडेंट हुआ था। मैं अकेली थी, बेटा छोटा था 5-6 इयर्स का। उस समय मुझे बहुत सारा टेंशन, एक तरह डर, मृत्यु का डर। तो एक कोई भी बाहर जाता है तो मेरा हस्बैंड हो या बच्चा, तो एक तरह डर बैठा रहता था, कुछ हो तो नहीं जाएगा। तो इसी दौरान मुझे एक दिन कोई ऐसे प्रोग्राम नहीं, कुछ ऐसे ऐड देख रहे थे, हर प्रश्न का उत्तर, हमें कष्ट क्यों आता है, हम कौन है, ये शरीर है, आत्मा है, ये इतना अच्छा बोल रहे, इसमें क्या चीज़ है। मैं उस समय डर एक तरह डिस्टर्ब थी। तो मैंने मेरे हस्बैंड को रिक्वेस्ट किया वहाँ चलते हैं। तो मेरा फर्स्ट ये था स्टेप स्पिरिचुअल पाथ में। तो 2-3 डेज़ का हमने एक वर्कशॉप टाइप था उनका अहमदाबाद में। तो वहाँ क्या हुआ, मैं कौन हूँ, एक सेल्फ रियलाइजेशन प्रोग्राम होता है 2.5 आवर्स। तो उसमें उन्होंने तो यही बताया कि मैं शरीर नहीं हूँ, आत्मा हूँ। एक रिकग्निशन दिया, ये नेम हमें आइडेंटिफाई के लिए दिया जाता है, बॉडी। देन वो 2-3 दिन का हम करके आए प्रोग्राम वर्कशॉप। मेरा लाइफ तो चेंज हो गया था, फुल्ली चेंज हो गया। तो उसमें बोला जाता था ओनली अपना जो भी हमने कर्म लेके आए वो कर्म के हिसाब से हमारा लाइफ चल रहा है। क्षमा मांगना, क्षमा करना, ये चीज़ हमें बोला गया था और किसी को हम नहीं बता सकते। ये वाला एक पॉइंट मेरे मन में खटकता था, किसी को हम शेयर नहीं कर सकते। कोई इंटरेस्टेड है तो उनको बोल सकते वहाँ जाके आप इसके बारे में सीखना। तो मैंने एक बार इसको गलती से नहीं, मुझे अंदर से था इसके बारे में जाने। मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी, हम तो 60-70 मेंबर्स होते थे
हॉलीडेज़ में जाते तो एक हमारे घर पे एक मेरे भैया का बॉडी वेकेट हुआ था, उस इसमें सब सैड दुखी थे। तब मैंने ये वाला प्रोसेस उन्होंने जो मुझे बताया तो प्रोसेस कराया। कराने के बाद मैंने सॉरी बोला। सो मैंने उनको बोला, मैंने इनको बताया, इसलिए मुझे माफ़, उनका आज्ञा दावी पत्री जी आज्ञा सबको बताना। तो वहाँ मैंने सॉरी मांगी उस बात के लिए। फिर बाद में 2010 वही मैं माफ़ी मांगना ये चलता था उनका, ज़्यादा ध्यान वगैरह नहीं करना रहता था। ओनली थिंग हमें अवेयरनेस में रहना, सोल कॉन्शियस। ऐसे ही करते करते 2010 में मुझे हेल्थ प्रॉब्लम का वो डायग्नोज हुआ, वो है यूटेरस में फाइब्रॉइड है करके। तो उस केस के लिए मैं सोचने लगी, 2-3 हमने एलोपैथिक से फीडबैक लिया, ओपिनियन लिया, तो वो तो बोल रहे थे रिमूव कराना। तो मुझे तो रिमूव नहीं कराना है, मैं बहुत इसके बारे में भी सोचती थी, कोई भी चीज़ को, वो भी एक पार्ट है, उसको हमें हार्म नहीं करना है। तो उनके यहाँ कोई क्वेश्चन आंसर तो मैं करती नहीं थी, सामने वाला पूछता तो मैं सेटिस्फाइड, मेरा आंसर मिल गया। कोई पूछ रहा था हेल्थ इशू का, उन्होंने बोला आपको ऐसा हेल्थ इशू है तो डॉक्टर के पास चाहिए। तब मुझे थोड़ा सा लगा कहीं तो मैं गलत हो रहा है, तो 100% मुझे सेटिस्फेक्शन नहीं। फिर हम हॉस्पिटल मतलब अपना ये चेंज करना, तब मैं थोड़ा सा डिस्टर्ब, फिर अलग से सोचने लगी क्या करें। तो मैं रैंडमली कुछ मैंने सुना था मेडिटेशन तब तक नहीं करती थी। योगा के बाद 5 मिनट 10 मिनट्स वो आइज़ बंद करके बैठते थे, दैट्स इट। तो मैं मेडिटेशन वाले बात से इम्प्रेस होने लगी अंदर से अपने आप में। तो मैं ये सब चीज़ें मैं अपने से मन से आ रहा था क्वेश्चन, उसको मैं ये कर सर्च करते हुए जा रही थी। तो 2010 में वो हेल्थ इशू के कारण मैं ड्यूरिंग द सर्च मुझे ये स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो मिला। तो उसमें मैंने 1 आवर का 56 मिनट्स 59 समथिंग है वो देखा। तो मुझे स्टार्टिंग 20 मिनट्स इनफ लगा, इतना बहुत है। मुझे तो उससे कनेक्ट होना है, जो मेरे फाइब्रॉइड है उसको ठीक करना है। सो मैं अपने मन से उसको करती रही। फिर मुझे आयुर्वेदिक के भी ओपिनियन लिया था, उन्होंने बोला बहुत लोग इसको बिलीव नहीं करते, इसको पेशेंस चाहिए आयुर्वेदिक के लिए, आप ट्राई कर सकते हो तो कर लेना। एवरी 3 मंथ्स वंस आपको स्कैनिंग कराना पड़ेगा, आपका जो फाइब्रॉइड है वो रिड्यूस हो रहा है कि नहीं आपको पता चलना चाहिए। ओके, मैं जो भी होगा करूँगी। तो डॉक्टर वो एलोपैथिक वाले तो मुझे ऐसे बोले थे आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा, आप नहीं कराओगे। मैंने उनके सामने ऐसा क्वेश्चन रखा काउंटर, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, मैं मर सकती हूँ, आई एम ओके। तो कुछ नहीं बोले, देन गो एहेड। तो इनके साथ मुझे अच्छा सपोर्ट मिला, तो मैं साथ में ये ध्यान भी कर रही थी। तो करते करते 15 मंथ्स बाद हमने जब कराया टेस्ट, कुछ भी नहीं है पता चला। तो वो चीज़ भी मुझे नहीं पता था इससे किससे हुआ। तो धीरे धीरे मैं हर तरह का मेडिटेशन भी करने लगी। तो फाइनली 2020 तक मैं सब रविशंकर जी का भी करती थी और ब्रह्म कुमारी इसका भी। सब में एक कहीं ना कहीं एक गैप मिस था। क्या मिस था, जब 2020 में जब कोविड अटैक हुआ तो हम घर बैठे सर्च यही करते थे, कोई मैं तो 24 आवर्स ध्यान में आ गई। तब मुझे एक PMC कन्नड़ा से एक मास्टर का परिचय हो गया। उनके परिचय में उन्होंने पहले बोला आप स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो देख लीजिए फिर शुरू। मैंने वो लगाया तो मेरे ये तो मैं खड़ी हूँ। तब मुझे लगा ये पत्री जी, उस दिन से मैं पत्री जी का इतना वीडियो देखने लगी। एक तरह होता है ना, कोई व्यक्ति कहीं से अंदर से जुड़ रहा है हमसे, उनके एक एक बात हमें ऐसे लगेगा कुछ सिखा रहे, हमें उसमें इन्वॉल्व होने दे रहे, कनेक्ट होने दे रहे। तो वहाँ मैं PMC कन्नड़ा जोड़ने से पहले भी मेरे दीदी ने बहुत मुझे ये किया, सपोर्ट किया। वो करती थी ये ध्यान करती थी वो पहले भी पत्री जी का। उन्होंने बोला मेरे बहन है बहुत दिन से वो करती है, आप उनसे उनका एक्सपीरियंस ले लीजिए करके बेंगलोर वाले को बोला। उन्होंने फ़ोन करके बोला मैडम आपकी सिस्टर ने बोला है आप अपना एक्सपीरियंस शेयर करना। वो उस बीच में बहुत अनुभव हुए थे, तो मुझे पता ही नहीं था ये सब होता है। एक्चुअल मेरा वो PSSM में मेरा कनेक्शन शुरू हुआ 20 मार्च में जो कोविड हुआ ना, मार्च अप्रैल ऐसे हम अप्रैल में करे, मेरा नवंबर में 3rd आई ओपन हुआ। मुझे वो भी नहीं पता था, वो सर से बात करती थी मैं,
आई डोंट नो क्या हुआ, तो मैंने उनको डर जाती थी ये क्या चीज़ हो सकता है, क्योंकि ज़्यादा ध्यान करने लगी थी। अंदर से क्यूरियोसिटी जग गया था, और कोई चीज़ को समझना है तो पत्री जी का वीडियो देखना, नहीं तो वो कन्नड़ वाले सर से बात करना। तो थर्ड आई के लिए भी मुझे बहुत एक ऐसा अनुभव था। तो उसके बाद मेरा पूरा चेंज हो गया थॉट प्रोसेस। तो मेरे मन में ये आने लगा, ठीक है, वो पत्री जी बोलते मेरे अंदर ना, एज ए मैं लेक्चरर थी तो कन्विंस करना, बच्चों को डाउट्स क्लियर करना ये था, बट स्पिरिचुअल में मैं कभी कराने के मन में आता था, बोलते बोलते जाके थोड़ा चेंज कर लेती थी मैं अपना। अब मुझे ऐसे लगा एक लाइसेंस मिल गया, परमिशन मिल गया, तो मैं इस चीज़ में आगे बढ़ी, क्लासेस लेना शुरू कर दिया। 21 एंड में 22 फरवरी से मैं जूम में क्लासेस लेना शुरू किया। जी, तो मैम आपने हमें जो आपकी पूरी जर्नी रही अभी तक की वो पूरी की पूरी आपने बताई। उसमें आपने ये भी बताया कि किस तरीके से आप पहले ही पीएसएसएम से एक तरीके से जुड़ चुकी थी, लेकिन आपको खुद को उसका ज्ञान नहीं था कि आप पीएसएसएम से जुड़ चुकी हैं। जी, तो अब मैम जब आप जुड़ चुकी हैं पीएसएसएम से, और आपने जैसे बताया कि आप 24/7 आप एक तरीके से मेडिटेशन करती हैं, तो पीएसएसएम से जुड़ने के बाद आपने क्या बदलाव पाए? जैसे आपने ये भी बताया था कि आप ब्रह्म कुमारी से जुड़े, आपने योगी जी के साथ भी मेडिटेशन किया, पर अब पीएसएसएम से जुड़ने के बाद क्या बदलाव आए, थोड़ा उसके बारे में बताइए। हाँ जी, ये बहुत मज़ेदार है। कैसे मुझे एक तरह का डाउट क्लियर हुआ, ये जो एक बच्चे को हम बिना ध्यान का, बिना उसका जानकारी का पढ़ाई कराना एक अलग होता है। जब मैंने इसको समझा था 10 में, इतना उसको मैं इन डेप्थ में नहीं समझी थी। जब मैं इसमें जुड़ने के बाद उस चीज़ को देखा ना, वो ये कॉन्सेप्ट जो है, जब हम ध्यान करते हैं तो वो वाला मिसिंग था मेरे अंदर। जब मैं ध्यान करती थी, क्या होता क्या है, व्हाट हैपनिंग ड्यूरिंग द मेडिटेशन, वो वाला इतना क्लियरली पता चला। ये जो हम जो स्पिरिचुअल रियलिटी वीडियो, वो ही क्लास को मैं सामने रख के अभी मैं क्लासेस लेती हूँ, फर्स्ट उसी को दिखाती हूँ। कहीं पे भी मैंने आना बहुत सारे जगह किया, आगे मैं बताऊँगी उसके बारे में। वो क्लियर मुझे पता चला एक्चुअली क्या मिस, सब बोलते थे कुछ होता है, क्या होता है वो क्लियर नहीं बता रहे, पता नहीं वो बताना नहीं चाहता, आई डोंट नो, बट वो वाले इतना क्लियर कॉन्सेप्ट, एक ब्रह्मरंध्र खुला, वहाँ एक हमारे अंदर एनर्जी एंटर करना, वो करके अपनी बॉडी का, मुझे ज़्यादातर मैं रोग को ही ज़्यादा ये करती हूँ। आप लोगों को सब कम से कम, आप स्पिरिचुअल में नहीं आ रहे, आप निरोगी रहने के लिए तो करिए। बिल्कुल, बहुत लोगों को ये डर रहता है कहीं हमें चेंज कर रहे एक लाइफस्टाइल को, ये लोग ऐसे सन्यास टाइप, वो वाला इनिशियली नहीं समझ आता है। वो समझ उस वीडियो ने मुझे इतना अच्छा समझा। हर लैंग्वेज का मैंने सर्च किया, मेरे जो ग्रुप में है उनको, उन लैंग्वेज वालों को, कन्नड़ है तो कन्नड़, तमिल वाले तो तमिल का दिया, तेलुगु वालों को तेलुगु वाला वीडियो दिया, जो हिंदी इंग्लिश, मेरा इसका नाम ही मैंने ग्लोबल नाम रख दिया। ये ना लगे कोई एक भोपाल से है तो एमपी स्टेट हो गया, कोई दिल्ली से है तो दिल्ली, मतलब हमारा नाम नहीं है। तो मैंने ये बात भी बता दी, ग्लोबल पिरामिड मेडिटेशन नाम रखा। तो कुछ बाहर कंट्री से भी जुड़े थे, तो उनको ये ना लगे पूरा का नाम, सबके नाम आ रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट है ना, मुझे बहुत पीएसएसएम का एक मेरे लिए वरदान। जी मैम, आपने अपनी बातों में एक बात और कही कि हर्डल्स, जो क्या बोलते हैं, जब पहले किसी को मेडिटेशन स्टार्ट कराते, चाहे सिखाना चाहे खुद भी सीखना, तो हम किसी तरह की एक चेंजेस के थ्रू गुजरते हैं। कोई चेंजेस जो आपने फेस किए हो, थोड़ा उसके बारे में बताएं। चेंजेस ये 20 के बाद से जो मैं कर रही हूँ, वो एक्चुअल मेरा पीएसएसएम में जुड़ना बात हो, बिकॉज मेरे इतना चेंजेस आ गए। टीवी देखना छोड़ दिया मैंने, जब भी टाइम मिलता देखते हैं तो वो पीएसएसएम को कुछ क्लास पीएमसी का हो गया, पीएसएसएम का सर का देखती थी मैं, पत्री सर का। टीवी में मैं न्यूज़ नथिंग, कुछ भी नहीं, टीवी देखना छोड़ दिया। और गुस्सा कभी कभी करती थी अपने बच्चे पे, मतलब उनको कुछ करने, वो भी चेंजेस आ गया, वो भी अपना कैरी करके लाया, उस हिसाब से उसका लाइफ चल रहा है। तो वो चीज़ समझ गया, हमें उसको बोलने की ज़रूरत नहीं, वो बदलाव आ गया। और धीरे धीरे अब जब 20 में मैं आई ना, 1 ईयर के अंदर मेरे हस्बैंड भी इसमें आए ध्यान करने, वो मुझे बहुत अच्छा रिजल्ट लगा। जी, तो कहीं ना कहीं एक बोलते हैं कि अगर हम ध्यान करना शुरू करें तो सबसे ज़्यादा इफेक्ट तब पड़ेगा जब अपने आसपास भी ध्यान सिखाएंगे।
तो इसी के साथ अगला सवाल ये भी लेना चाहूँगी, क्या आपके परिवार में कोई और ध्यान करता है, और वो जब ध्यान करते हैं उसके साथ एक साथ में बैठ के हाँ, तो ध्यान करने का अनुभव होता है? ये मेरा सबसे पहला इंटेंशन यही था। हमारे इतनी बड़ी परिवार है, पर एक इंसान के अंदर एक सेल्फिश होता है, बोलते स्वार्थी, अपने लोगों को ये फ़ायदा मिले, बिल्कुल वो था मेरे मन में। मैंने 2-3 ट्रायल किया, सबको ग्रुप में लेके, एक मास्टर बेंगलोर के हैं, उनके साथ कनेक्ट करके उनसे ध्यान दिला, मतलब बातें कराया, डिस्कशन इसके बारे में। तो जितना मैं चाह रही थी उतने तो नहीं आए। मुझे लगा ठीक है, पत्री सर का स्टोरी सुनी थी ना उनकी, फिर लगा मैंने अपना कोशिश किया 1, 2, 3 टाइम्स, ओके आए। ज़्यादा पूरा अपने फुल फैमिली तो नहीं आया, 20% आए होंगे, 4-5 मेंबर्स आ गए, करने लगे। कुछ लोग बोले अभी हमारा टाइम नहीं आया, इट्स ओके। तो फिर मुझे लगा हम तो एक चलते फिरते कोई भी अननोन व्यक्ति को इस चीज़ पे करा रहे, तो फिर वाई मेरे मन में नहीं, फैमिली वालों को क्यों, उससे बाहर आ गए, वो वाला भी इससे आ गए। अब मैं ऐसे मन बना लिया जो वो कोई भी हो सिखाना है। तो इस रास्ते को मैंने, इस जर्नी को ऐसे शुरू किया। अनाथ आश्रम, वृद्धाश्रम, कॉर्पोरेट ऑफिसेस, वहाँ तो मैं वो अंदर से है। मैंने एक बात और सुना था, करताल गई थी, तो आप ध्यान कर रहे करा रहे हो, किसी को कुछ डिलीवर कर रहे हो, तो मैं एक तरह कनेक्ट हो जाती थी पत्री सर से। तो उस समय मैं समटाइम्स मैं प्लान करती थी ये चीज़ें बात करना, वहाँ तो मुझे अपने आप में फ्लो में वो 1 बाय 1 टॉपिक्स आते जाते थे। समटाइम ऐसे लगता था ये सारे कवर हो जाएगा, वो कैसे हो जाता था मुझे ही नहीं पता है। सामने वाले बोलते थे कल का क्लास बहुत अच्छा था, तब मैं सोचती थी ये सारे बात मुझे कैसे आया, वो एक कनेक्शन। आपने अभी एक और चीज़ बोली मैम कि आप करताल गए थे, पत्री जी से मिलने का अनुभव प्राप्त हुआ है आपको? हाँ जी, मैं इतना सब करी ना, पत्री जी से डायरेक्ट कभी नहीं मिली, और पत्री जी का तो नाम जपती रहती हूँ। वो जब कितना पीरियड है, उस जुलाई में तो बॉडी वेकेट करे पत्री सर, उस टाइम में बेंगलोर में क्लास था मेरा। वो सर, बेंगलोर वाले सर बोले हमें 4 o'clock रात ही बोल के रखते थे, 5 से स्टार्ट होता है। 4 o'clock उन्होंने फ़ोन करके बोला मैडम आज आपका क्लास नहीं होगा, तो हमें हैदराबाद जाना पड़ा। मैं ज़्यादा नहीं पूछा क्या है रीज़न, तो बाद में नेक्स्ट डे आके बोला। तो मुझे था, मैं पहले वाले जो गुरु थे उनसे भी नहीं मिल पाई थी, अब इनको मैं फिज़िकली मिलना चाह रही थी। ऐसे 3-4 डेज़ बाद में पता चला नहीं मिल पाई, बट मुझे एक कहीं ना कहीं उनके साथ जुड़ी हुई वाला फीलिंग था। बहुत लोग बोल रहे थे पत्री सर, मैंने उनका भी वीडियो देखा है, पत्री सर 2093 तक समथिंग ऐसे मैं रहूँगा। तो कुछ लोगों को सुनने में भी आया, कोई लोग बोले वो इतने दिन तक रहूँगा, बोले अभी है नहीं। मतलब इस बात से कौन किस स्थिति में, उसके ऊपर डिपेंड करता है। मुझे फील नहीं हुआ, मुझे लगा नहीं वो कनेक्टेड है, कनेक्ट फील किया मैंने। उसके बाद मैं उनसे कनेक्ट हुई, मुझे कम से कम अभी सर का वो बना हुआ है शक्ति समाधि, तो इस टाइम तो जाएंगे नवंबर अगस्त में, हम गए थे सितंबर में करताल। तो तब मैंने क्लासेस लेना भी शुरू किया था। तो मेरे साथ कुछ क्लासेस में होता है, कोई कैसे भी क्वेश्चन करना, कोई ने एक नेगेटिव टाइप का ये कर दिया, तब मुझे फिर टच हुआ, करना है नहीं करना है, ऐसे क्यों पूछ रहे हैं। मैं मन में सोच रही हूँ कोई मेरा कर्म होगा, कोई टाइम में मैंने उनको हट की हुई, वो रिप्लाई आ रहा होगा, तो ये क्लास लेने के रिलेटेड में आ रहा है, मन मीन्स क्या करें। फिर मैंने क्वेश्चन रखा, पत्री सर से पूछेंगे। मतलब मुझे ऐसे लगा नहीं उस समय, बहुत ज़्यादा उनका वीडियोस देखती थी ना, बहुत कनेक्ट हो गई थी। जब तक वो मैंने उनसे वो क्वेश्चन रखा, सर मैं कर रही हूँ, आप बोलते हो ये चीज़ आपको जो भी अनुभव आप सीखते हो इसको बताओ, मैं कर रही हूँ, अभी इसको करूँ नहीं करूँ। आप जब तक नहीं बोलोगे मैं तो करती रहूँगी, मुझे जो भी हो रहा है वो मैं फेस कर लूँगी, फिर भी मैं स्टिल आई एम कंटिन्यूइंग दिस बोल के मैं ध्यान में रखती थी। रियली बहुत टाइम, हार्ड टाइम बोल सकते, बट मुझे स्ट्रांग भी बना दिया। एक तरह कोई व्यक्ति को मारने टाइप का धमकी देंगे तो सपोर्टिंग फैमिली में जो है उनको भी डर लगने लगा। वो बोले तो छोड़ दो, तुम ये क्या कर रही हो। नहीं ऐसे कुछ नहीं होगा। मैं उनको प्रिपेयर किया, रेडी किया, ऐसा कुछ मारे। वो सामने वाले में मुझे ऐसे बोला तो हाँ मार दीजिए, तो ऐसे कैसे मारेंगे, तो देखना ऐसे कुछ नहीं होता है बोल के
फिर बाद में कड़ताल गई थी, कड़ताल में भी उनका फ़ोन आया था। 6 घंटे मैंने ध्यान किया वहाँ, मेरे पूरा आंखों में आंसू जा रहे, सर आप मुझे आंसर बताना, करना है नहीं करना। उस समय उनका कॉल भी वहाँ आ गया था, कोई दूसरे से कॉल आके तरह धमकी टाइप की बात हो रही थी। तो मैं अभी इसको परीक्षा बोलते हैं ना, परीक्षा की घड़ी। फिर ना मैं नेक्स्ट भोपाल आई तो एक दिन ध्यान में आ गए पत्री साहब, तो मुझे तो इतना खुश हो गया। तो हाइट है वो, तो ऐसे कहीं जगह बैठी थी मैं, वो झुक के अंदर आए, उनको देखते ही मैं सब पता है वो पैर छूने नहीं देते, जैसे मैं ऐसे पैर छूने गई तो मुझे ऐसे शोल्डर पकड़ के खड़ा कर दिया। सर मेरे मन में यही रहता था, सर मैं करूँ क्या नहीं करूँ बताइए। इमीडिएटली मैंने ऐसे क्वेश्चन पूछा, क्या हो गया, करो, कुछ ही नहीं होता है। मैं इतना खुश हो गई ध्यान से ही, मतलब एक तरह मैं बॉडी में आ गई उस मोमेंट में। तो मेरे हस्बैंड को बोला ऐसा कुछ नहीं होगा, आप तो ये बोल रहे थे मुझे मत करो। तो उसके बाद से मेरा ऐसे नॉन स्टॉप में जितने भी लोगों से मिली हूँ, वहाँ कोई PSSM PMC वाले नहीं, वहाँ जाके जिस जगह भी जा रही हूँ उस हिसाब से मैंने अब चेंज किया, बट मेथड वही रखा। अब कॉलेज में, स्कूल में एंड कॉर्पोरेट ऑफिस में जाके तो मैं ये नहीं बोल सकती हूँ ना मैं ये स्पिरिचुअल का उनको। उस मैं ऑफिस में गई तो मैं वर्ड्स यूज़ करती थी, वर्क एफिशिएंसी बढ़ेगा। स्कूल में गए तो आपका मेमोरी पावर बढ़ेगा, स्टूडेंट्स के लिए आपको 10 टाइम्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो उस हिसाब से मैं, बट जब वीडियो 20 मिनट्स का मैंने बना के ही रखा है अपना, इसमें जो जूम में 20 मिनट्स वाला, मैं किसी को तो पहले ये वीडियो देख लीजिए फिर आप ध्यान में समझ आए। जब भी डाउट आएगा उसी वीडियो को देखो, क्योंकि उसमें बहुत क्लियरली दिया गया, कोई रॉन्ग वे में नहीं जा सकता। तो एक तरह उनसे ही कनेक्ट कराना है एक वीडियो के साथ। तो अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के साथ अलग अलग की पॉइंट्स का इस्तेमाल आपने किया ताकि वो आपसे जुड़ सके। जी, तो मैम आप बता रहे हैं अभी तक किस तरीके से आप जुड़े, क्या क्या आपने अनुभव पाए, किस तरीके से आपने अपने अंदर परिवर्तन पाए। एक और सवाल, क्योंकि हमारे PSSM में 4 कंसेप्ट है, ध्यान, स्वाध्याय, सज्जन सांगत्य और शाकाहार। तो इसी में मैं सवाल लेना चाहूँगी कि आप शाकाहारी बचपन से ही थे या PSSM से जुड़ने के बाद हुए, उसके बारे में बताइए। ये एक तरह का गॉड गिफ्ट है मेरे लिए। अब बचपन से हम शाकाहारी थे जी। घर पे तो मम्मी बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो होता था। कभी गलती से कोई ने हमें एग भी खिलाया तो अंडा तो खा नहीं सकते थे, बट मम्मी हमारे यहाँ बोला जाता है कोई ऐसे खा के आएगा तो मम्मी तो टंग को जलाया जाता है करके बोलते थे, डराते थे। हाँ, टंग जलाना होता है खाए तो ऐसे। तो वो चीज़ के लिए मैं वही बोला गॉड गिफ्टेड है। ऐसे मेरे क्लासेस में मैं बताती हूँ, कोई भी आप इस बात पे जुड़े हो, मेडिटेशन कर रहे हो, मेरे 1 to 1 तो वैसे से क्वेश्चन आंसर नहीं होता है, उनको ज़रूर बोलती हूँ कोई जीव को हत्या करके हम ये करने से अपना ध्यान भी नहीं लगना और हम कर्म से भी नहीं छूट पाते। ये बात मैं ऐड ऑन करती रहती हूँ इन बिटवीन, बट 1 to 1 हुआ नहीं है ऐसे एक्चुअली। जी, तो एक बहुत अच्छा मैसेज है ये, जो भी ध्यानी हमारे साथ जुड़ते हैं उनको ये बताना ज़रूरी है। शुरुआती में हम नहीं बता पाते हैं क्योंकि हमें लगता है वो हमसे डिस्कनेक्ट कर जाएंगे, लेकिन हमें धीरे धीरे उन्हें बताना चाहिए। तो मैम मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके, और अभी बहुत कुछ है जो जानना है आपके बारे में और बहुत कुछ हमारे दर्शकों को भी जानना है आपके बारे में। तो आपसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। अभी के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू। जी, तो दोस्तों ये थी हमारे साथ उमा जी, जिन्होंने अभी तक अपनी ध्यान की जर्नी हमारे साथ साझा की। क्या क्या बदलाव उनमें आए वो उन्होंने हमें बताया। अभी और बहुत कुछ जानना है उनसे, उनके जर्नी के बारे में। हम उनसे फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए आप देखते रहिए PMC हिंदी। धन्यवाद। ये वाला बात उसमें भी एक इसमें आता है श्लोक में, तो ये वाला बात भी मुझे पत्र सर से भी सुनी थी तो बहुत टच हुआ था। तो हम अभी कोई तो हमें अच्छा बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है। वही ये वाला देखिए स्पिरिचुअल में ना, इसी टाइप वर्ड्स को ही हम थोड़ा रिवर्स थिंक करके उसको अपने ऊपर अप्लाई करेंगे तो अपना पूरा सार्थक हो जाएगा। उसमें कितना अच्छा बताया, मान को तो मधुर करता है, खुश होता है इंसान, कोई हमें वाह वाह कर रहा है तो वही अपमान में हम तो ऐसे हो जाते हैं, ऐसे कैसे मुझे इसने बोला, बट उसको बोलते हैं आध्यात्म नहीं, कोई भी हम रोग से मुक्त होने के लिए वो एक टूल है। PMC हिंदी बदले जीवन।